वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। हम अक्सर न्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस, वीडियो का मेन हिस्सा शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। हमारी बड़ी बेहतराई आएगी ये यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात में, मगर वो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उसके बाद उन्होंने आपके लगाने के बाद जो है $2 बिलियन भी मांग लिए। अब यूएई से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हमें तकलीफ ये है कि 7-8 मुल्कों को तो उन्होंने डी बार किया है कि उनको वीज़ा है, उसमें इंडिया नहीं है मगर पाकिस्तान है। हालांकि इंडिया में कोरोना हमारे से भी ज्यादा बुरा है, जिससे शक हमें पड़ जाता है कि शायद कोई ज्यादा वजह है, कोई और मसला है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी और राउत खिलाफा साहब का भी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी आज ही यूएई में मेरे कोई एक अजीज थे, वो भी एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे, तो कोई उनका मसला हुआ तो वहाँ के जिम्मेदारों से बात हुई। एक तो कोरोना का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ लेबॉरेटरीज जो हैं वो जब वो चेकअप करती हैं, मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ, तो मुझे इसका अंदाजा हुआ है कि आपके यहाँ जो 2-3 बड़े इदारे हैं, जो लेबॉरेटरीज हैं, वो जो टेस्ट रिपोर्ट है उनकी वो बड़ी अजीबोगरीब है। एक पॉजिटिव देता है, दूसरा नेगेटिव देता है, और मैं जाती तौर पर इसका शिकार हुआ हूँ, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ। तो एक तो प्रॉब्लम ये आई कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ऐलान कर दिया तो जो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे उनके वहां पर कोरोना टेस्ट जो थे वो अगर नहीं आए, यानी पॉजिटिव आ गए या कोई ऐसे आसार आ गए कोरोना के, तो उनको उन्होंने एंट्री नहीं दी। लेकिन कुछ लोगों को आज भी उन्होंने एंट्री दी है, और आज भी कुछ लोग दोपहर के वक्त जो है वो दुबई एयरपोर्ट से पाकिस्तानी जो है वो दाखिल हुए हैं। इसलिए इसको किसी वो जो है ना उससे ना जोड़ा जाए, और ना ही मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि मेरा ख्याल है आने वाला वक्त बता देगा कि हमारे इस वक्त सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर जो इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक हैं, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं मुस्तकबिल में। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि अभी जब ये फलस्तीन का कब्जा आया तो खुद प्रेसिडेंट फलस्तीन ने मुझे ये कहा कि पाकिस्तान को हम इख्तियार देते हैं कि वो अरब इस्लामी ममालिक के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं और जो मामलात हैं पाकिस्तान उसको बैठ के करवा दे। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह की उनके मुज़ाकरात। मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपको इसराइल ने आपको फलस्तीन के वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करा दे। किस इशू पे मुज़ाकरात वो कह रहे थे? इसराइल के साथ? जो अरब इस्लामी दुनिया के कुछ ममालिक के और फलस्तीन के जो ताल्लुकात में इस वक्त खराबी पैदा हो रही है, तो फलस्तीनी अथॉरिटीज ने बड़ा वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे कहा है कि अगर हम आपको इख्तियार देते हैं कि आप इन इस्लामी ममालिक के साथ बैठ के हमारे मामलात की जो है बेहतरी के लिए जो भी आप उनका तो एक ही मसला है ना, मेरा ख्याल है, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ कि वो तो इसराइल को तस्लीम करने या 2 स्टेट्स वाला जो मसला चल रहा है तो वो तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इशू है ना, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं मुसलमान जो हैं या चंद जो हैं जिन्होंने रिसेंटली उन्होंने आके एक्सेप्ट किया या उसको ये उन्होंने तस्लीम कर लिया इसराइल को। तो इशू तो वो चल रहा है। तो वो क्या अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बैठ के इसके इसराइल को तस्लीम ये करना है नहीं करना, तो उस पर कोई डला करवाए? नहीं, देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला जो आया हुआ है वो ये है कि अरब इस्लामी ममालिक के और फलस्तीनी हुकूमत और फलस्तीनी अवाम के दरमियान एक बहुत पैदा हुआ है जो नई सूरत हाल है उसमें, और वो जो एक आपस में दूरी पैदा हो रही है उसको बहरहाल इस्लामी ममालिक फलस्तीन के मसले पर अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है फलस्तीन को उनकी ताईद और हिमायत। मौलाना साहब, वो आप सही कह रहे हैं, अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं, मगर हमारा फलस्तीन का मसला तो बाद में हल करवाएंगे। हमारा अपना जो मसला है खासतौर पे सऊदी अरेबिया के साथ, आप कह रहे हैं कि बेहतर होने जा रहे हैं, मगर उन्होंने पहले 1 बिलियन मांगा, अब दूसरे बिलियन का भी वो मांग रहे हैं। साथ में जो वो डिफर्ड पेमेंट है वो भी ऑयल की फैसिलिटी का उसका रिन्यूअल नहीं हो रहा, तो कोई अमली तौर पे तो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। मेरा ख्याल है आमिर साहब के बहुत सारी अच्छी खबरें हैं,
वो वक्त और हालात के मुताबिक इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगी। आजकल बुरे दिन है, आजकल ही शेयर कर लें, कोरोना का मौसम है और लोगों को अच्छी खबरें चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी खबरें हैं और मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो कुछ ये अफवाह साजी हो रही है इस तरह नहीं है। सऊदी अरब के साथ भी, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी, दीगर अरब इस्लामी ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात में ये गारंटी से कह सकता हूं कि पिछले 3 सालों से कहीं बेहतर हुए हैं और होने जा रहे हैं। अच्छा सर जी, ये बताइए लोग जो मौलाना साहब, मैं थोड़ा सा आपसे, आपने बड़ा अच्छे तरीके से अपना दिया वो लास्ट आपसे क्वेश्चन, लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना की वजह से यूएई ने सब कुछ किया है। वो ये समझते हैं जनाब कि अगर ये कोरोना मसला होता तो भारत में तो वहां पे जो अब तक वो उनकी डेथ हो चुकी है 1,30,000 हो चुकी है, पाकिस्तान में 7,000 है, तो उन्होंने उनको बैन नहीं किया, टूरिस्ट वीजा नहीं बैन किया, उनके आगे वर्क परमिट नहीं बैन किया। पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीजा चलो समझ में आता है, ठीक है बैन कर दें, वर्क परमिट जो है वो भी इशू नहीं कर रहे, और उसमें इंडियन को उन्होंने लिस्ट में नहीं रखा, इसमें तुर्की लिस्ट में रखा है, उन्होंने यमन रखा है, पाकिस्तान। अब ये पूरा एक यहाँ पे कैंप है कि जिसको सऊदीज और यूएई जो है पाकिस्तान, तुर्की और उसका यमन वगैरह जो या ईरान कहने इनको पसंद नहीं करते, ये तो उस कैंप में उन्होंने डाल दिया, फिर इंडिया को उन्होंने नहीं डाला उसमें, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि ये कोरोना से रिलेटेड है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात की इसलिए तायीद नहीं कर सकता कि मैं थोड़े से हालात जानता हूं, और मैं ये बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि हमारे इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात हैं वो पिछले 10 सालों से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। आज ही बैन किया मौलाना साहब उन्होंने, आज कई पाकिस्तानी सीधी बात करें, टाइम कोरोना का इशू है और कोई मुत्तहिदा अरब अमारात वो फिर इंडिया पे क्यों नहीं आया सर? इंडिया पे क्यों नहीं आया? इंडिया में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमारे ऊपर भी खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करें, जल्दी खत्म हो जाएगा। और दूसरा लास्टली, आपके आने के बाद ही $2 अरब मांग लिया सऊदी ने सर, कम से कम मैं इमरान खान साहब का नुमाइंदा खसूसी हूँ, और जब मुमालिक के ताल्लुकात होते हैं वो 2 मुल्कों के ताल्लुकात हैं, तो ये कोई इसलिए तो उन्होंने नहीं बनाया कि सऊदी अरब या कोई और अरब। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो देखकर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा पाकिस्तान पर अभी यूएई ने वीज़े वैन किए हैं और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान पर वीज़ा वैन लगा देगा। इसका मतलब कि जो पाकिस्तान में जो लोग हैं अब वो सऊदी अरेबिया और यूएई नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों जो पाकिस्तानी को इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है उसके पीछे भी इस डॉक्टर ने बताया कि पाकिस्तानी ही है। कुछ दिन पहले इमरान खान के पार्टी के सपोर्टर बायकॉट यूएई, बायकॉट सऊदी अरेबिया जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर चला रहे थे। ये सोचते हैं कि इनका पेट टर्की भर देगा। टर्की हालांकि आपको पता होगा इस्लामी देशों का मुखिया बनना चाहता है, खलीफा बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानियों को भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तानियों को भी कभी भी सऊदी अरेबिया और यूएई से मिलती थी, जो कि अब इन्होंने सऊदी अरेबिया और यूएई से जो इन्होंने बायकॉट और उनकी बेइज्जती की है सोशल मीडिया में, उसके बाद लगता है कि पाकिस्तानियों ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तानियों के इस रवैये को देखते हुए सोशल मीडिया पे जो इन्होंने पाकिस्तानियों ने सऊदी अरेबिया और यूएई के बड़े बड़े अहम पदों पर बैठे लोगों के नीचे ऐसे गंदे गंदे रिप्लाई किए हैं, जिसके बाद ऑफिशियली तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन अब अनऑफिशियल तौर पर वो धीरे धीरे पाकिस्तान की इन हरकतों का आसानी से अपने निर्णय, जो खतरनाक निर्णय हैं, उनसे जवाब देते आ रहे हैं। और पाकिस्तान की इस बर्बादी का कारण इमरान खान का मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना है, और जो कि मुस्लिम उम्मा 3 देश सऊदी अरेबिया को बहुत बड़े दुश्मन टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान जो एक ग्रुप बनाना चाह रहे थे, जिससे सऊदी अरेबिया काफ़ी नाराज़ था,